अब हम सूरा अल-मुताफ्फिफीन को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 83वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-मुताफ्फिफीन यानी नापतौल में कमी करने वाले या ठगने वाले है। ये सूरत उन लोगों के लिए एक बहुत सख्त चेतावनी है जो दूसरों को उनका हक देने में धोखा करते हैं और दुनिया में बेईमानी से काम लेते हैं। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के कुछ बेईमान लोग अनाज, खजूर और दूसरी चीजें बेचते वक्त लोगों को कम तौलते थे। जब वो खुद खरीदते तो पूरा मांगते थे, लेकिन जब दूसरों को बेचते तो कम देते थे। उन्हें लगता था कि ये एक छोटी सी बात है और इसका कोई अंजाम नहीं होगा। इस सूरत का मकसद उन्हें और सभी लोगों को चेतावनी देना था कि अल्लाह के यहाँ इस छोटी सी बेईमानी को भी बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है और इसकी सजा बहुत सख्त है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक बड़ी धमकी के साथ होती है। बर्बादी है नापतौल में कमी करने वालों के लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत और तबाही है। फिर उनकी हरकत को बताया गया है, जो लोग दूसरों से पूरा नापतौल ले लेते हैं और जब उन्हें दूसरों के लिए नापतौल करना होता है तो कम कर देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। फिर सूरत में उन लोगों की असल सोच का पर्दाफाश किया गया है। क्या ये लोग नहीं समझते कि वह एक बड़े दिन के लिए दोबारा जी उठाए जाएंगे? वह दिन जब सारे लोग दुनिया के रब के सामने खड़े होंगे। ये बात बताने के लिए है कि जिस दिन का ये लोग मजाक उड़ाते हैं, उसी दिन उनकी पोल खुल जाएगी। इसके बाद सूरत में बुरे लोगों और अच्छे लोगों के अंजाम का साफ फर्क बताया गया है। बुरे लोगों का नामा-ए-अमल कर्म पत्र सिज्जीन में होगा। ये एक बहुत ही निचला और गहरा बंदी खाना है, जहाँ बड़े बड़े गुनहगारों के नाम दर्ज रहते हैं। उस दिन गुनहगारों के चेहरे उतरे हुए होंगे और वो कहेंगे कि हाय, काश हमने अपना नामा-ए-अमल नहीं देखा होता। दूसरी तरफ नेक लोगों का नामा-ए-अमल इल्लीन में होगा। ये एक बहुत ही ऊंची और सम्मान वाली जगह है। इस बात की गवाही बड़े बड़े फरिश्ते देंगे कि ये वही लोग हैं जो दुनिया में नेक अमल करते थे। उनके चेहरे खिले हुए और खुश होंगे। वो एक बड़ी इज्जत वाली जन्नत में होंगे, जहां उन्हें ताजे फल और शराब जन्नत की के प्याले दिए जाएंगे। उनसे कहा जाएगा, पियो, मजे से पियो, ये उस काम का बदला है जो तुम दुनिया में करते रहे। सूरत के आखिर में एक बहुत ही मानीखेज बात कही गई है। जो लोग दुनिया में ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, जब उनके पास से गुजरते तो आंख मारते और इशारे करते थे, वही लोग आखिरत में हैरान रह जाएंगे। जब ईमान वाले लोग जन्नत में चले जाएंगे तो ये गुनहगार उन्हें देखकर कहेंगे, काश हमारा भी वैसा ही कुछ हिस्सा होता। यानी उस वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें बेईमानी, खासकर नापतौल में कमी करने से सख्ती से रोकती है और बताती है कि ये एक बड़ा गुनाह है। दूसरा, ये सूरत हमें आखिरत के दिन का यकीन दिलाती है और बताती है कि उस दिन हर इंसान को उसके अच्छे और बुरे कामों का पूरा पूरा बदला मिलेगा। तीसरा, ये सूरत हमें बताती है कि दुनिया में ईमान वालों का मजाक उड़ाना और उन्हें नीचा दिखाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि आखिरत में सारे रिश्ते उलट जाएंगे। आखिर में ये सूरत हमें ये सबक देती है कि असली कामयाबी दुनिया की थोड़ी सी बेईमानी से कमाई हुई दौलत में नहीं, बल्कि ईमान और नेकी में है। निष्कर्ष, सूरा अल-मुताफ्फिफीन एक ऐसी सूरत है जो इंसान के दिल में बेईमानी का डर पैदा कर देती है। ये हमें बताती है कि अल्लाह के यहाँ हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब होगा, चाहे वह नापतौल की कमी ही क्यों न हो।
इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में दूसरों के हक का ख्याल पैदा होता है और वो बेईमानी से बचने की कोशिश करता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे सामने वाला कुछ भी हो, क्योंकि हमारा असली मुखातिब, संवाददाता तो अल्लाह है जो हर चीज देख रहा है। ये सूरत दिल को सीधा कर देने वाली और जिंदगी को ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देने वाली सूरत है।